अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से वीवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम का खेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब से जुनैद ने सारी बातें सुनी हैं, रुखसाना बेगम बड़ी परेशान हो गई है कि उनकी असलियत के बारे में पता चल गया उनके बेटे जुनैद को। यानी जो कुछ उन्होंने जुनैद से छुपाया हुआ था, जुनैद को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है। जिसके बाद जुनैद ईशा को घर भिजवा देगा उसके मैके और जुनैद भी वहाँ पर आएगा। लेकिन रुखसाना बेगम तो बहुत चालाक और मक्कार है। रुखसाना बेगम जुनैद के वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगी ताकि ईशा को वो अपने हाथों में ले सके, दोबारा से ईशा को चक्रों में लेके घर ले आए ताकि उनका बेटा तो उनके साथ रहेगा। लेकिन वहीं पर जब जुनैद आ जाएगा तो जुनैद अपनी वालिदा की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। ईशा यही कहेगी, जुनैद को सारी हकीकत के बारे में बताएगी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन मैं सबूत इकट्ठे कर रही थी क्योंकि ताई जान ने मेरे खिलाफ हर रोज़ नई साजिश होती थी, हर रोज़ नया ड्रामा होता था। मैं तो सुन से ये सब कुछ देख देख के थक चुकी थी, लेकिन मैं आपसे किस तरह से शेयर करती, आप मेरी कोई बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। ये बात सुन के ईशल की जुनैद उससे यही कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ क्योंकि अम्मी ने जब मेरे आंखों पे अपनी मोहब्बत की पट्टी बांधी थी उस वजह से मुझे कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब सारी हकीकत उसके सामने आ रही है। जुनैद जो है बहुत समझदार हो गया है, लेकिन रुखसाना बेगम बड़ी परेशान हो गई कि उनके सब कुछ सारी असद के बारे में पता चल जाएगा तो जुनैद तो बिल्कुल उनसे ख़त्म ताल्लुक कर देगा। यानी जुनैद की वालिदा का और रुखसाना बेगम का और ईशा के वालिद का पहले निकाह हो चुका था और फरीद उनका ही बेटा है। ये हकीकत वो बता नहीं पा रही। जिसके बाद जुनैद की वालिदा जब घर पे आती हैं तो ईशा के वालिद को फ़ोन मिलाते हैं और यही कहती हैं कि जो कुछ तुमने करना था कर ले, देखना मैं करूँगी। लेकिन अब ईशा के वालिद बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेंगे, अपने बेटी के लिए स्टैंड लेंगे। रुखसाना बेगम से यही कहेंगे तुमने जो करना है तुम कर लो, अब मैं तुम्हारी किसी धमकियों में नहीं आने वाला क्योंकि जितना तुमने डराना था डरा दिया, अब सहने की बारी तुम्हारी है। ये बात सुन के रुखसाना बेगम के होश उड़ जाएंगे। रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। जिसके बाद वो अम्मा बी के पास जाएंगे, उनके गले रख के रोने लग जाएंगे, अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगी। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इस ड्रामा में जो राज थे वो आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उनसे उठता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से वीवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम का खेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब से जुनैद ने सारी बातें सुनी हैं, रुखसाना बेगम बड़ी परेशान हो गई है कि उनकी असलियत के बारे में पता चल गया उनके बेटे जुनैद को। यानी जो कुछ उन्होंने जुनैद से छुपाया हुआ था, जुनैद को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है। जिसके बाद जुनैद ईशा को घर भिजवा देगा उसके मैके और जुनैद भी वहाँ पर आएगा। लेकिन रुखसाना बेगम तो बहुत चालाक और मक्कार है। रुखसाना बेगम जुनैद के वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगी ताकि ईशा को वो अपने हाथों में ले सके, दोबारा से ईशा को चक्रों में लेके घर ले आए ताकि उनका बेटा तो उनके साथ रहेगा। लेकिन वहीं पर जब जुनैद आ जाएगा तो जुनैद अपनी वालिदा की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। ईशा यही कहेगी, जुनैद को सारी हकीकत के बारे में बताएगी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन मैं सबूत इकट्ठे कर रही थी क्योंकि ताई जान ने मेरे खिलाफ हर रोज़ नई साजिश होती थी, हर रोज़ नया ड्रामा होता था। मैं तो सुन से ये सब कुछ देख देख के थक चुकी थी, लेकिन मैं आपसे किस तरह से शेयर करती, आप मेरी कोई बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। ये बात सुन के ईशल की जुनैद उससे यही कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ क्योंकि अम्मी ने जब मेरे आंखों पे अपनी मोहब्बत की पट्टी बांधी थी उस वजह से मुझे कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब सारी हकीकत उसके सामने आ रही है। जुनैद जो है बहुत समझदार हो गया है, लेकिन रुखसाना बेगम बड़ी परेशान हो गई कि उनके सब कुछ सारी असद के बारे में पता चल जाएगा तो जुनैद तो बिल्कुल उनसे ख़त्म ताल्लुक कर देगा। यानी जुनैद की वालिदा का और
रुखसाना बेगम का और इशा के वालिद का पहले निकाह हो चुका था और फरीद उनका ही बेटा है। ये हकीकत वो बता नहीं पा रही, जिसके बाद जुनैद की वालिदा जब घर पे आती हैं तो इशा के वालिद को फ़ोन मिलाते हैं और यही कहती हैं कि जो कुछ तुमने करना था कर ले, देखना मैं करूँगी। लेकिन अब इशा के वालिद बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेंगे, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेंगे। रुखसाना बेगम से यही कहेंगे तुमने जो करना है तुम कर लो, अब मैं तुम्हारी किसी धमकियों में नहीं आने वाला, क्योंकि जितना तुमने डराना था डरा दिया, अब सहने की बारी तुम्हारी है। ये बात सुनकर रुखसाना बेगम के होश उड़ जाएंगे। रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, जिसके बाद वो अम्मा बी के पास जाएंगे, उनके गले रख के रोने लग जाएंगे, अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगी। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इस ड्रामा में जो राज थे वो आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उनसे उठता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम का खेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब से जुनैद ने सारी बातें सुनी हैं, रुखसाना बेगम बड़ी परेशान हो गई है कि उनकी असलियत के बारे में पता चल गया उनके बेटे जुनैद को। यानी जो कुछ उन्होंने जुनैद से छुपाया हुआ था, जुनैद को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है, जिसके बाद जुनैद इशा को घर भिजवा देगा उसके मैके और जुनैद भी वहाँ पर आएगा। लेकिन रुखसाना बेगम तो बहुत चालाक और मक्कार है। रुखसाना बेगम जुनैद के वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगी, ताकि इशा को वो अपने हाथों में ले सके, दोबारा से इशा को चक्रों में लेके घर ले आए, ताकि उनका बेटा तो उनके साथ रहेगा। लेकिन वहीं पर जब जुनैद आ जाएगा तो जुनैद अपनी वालिदा की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। इशा यही कहेगी, जुनैद को सारी हकीकत के बारे में बताएगी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन मैं सबूत इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि ताई जान ने मेरे खिलाफ हर रोज़ नई साजिश होती थी, हर रोज़ नया ड्रामा होता था। मैं तो सुन से ये सब कुछ देख देख के थक चुकी थी, लेकिन मैं आपसे किस तरह से शेयर करती, आप मेरी कोई बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। ये बात सुन के ईशर की जुनैद उससे यही कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि अम्मी ने जब मेरे आंखों पे अपनी मोहब्बत की पट्टी बांधी थी उस वजह से मुझे कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब सारी हकीकत उसके सामने आ रही है। जुनैद जो है बहुत समझदार हो गया है, लेकिन रुखसाना बेगम बड़ी परेशान हो गई कि उनके सब कुछ सारी असद के बारे में पता चल जाएगा तो जुनैद तो बिल्कुल उनसे ख़त्म ताल्लुक़ कर देगा। यानी जुनैद की वालिदा का और रुखसाना बेगम का और इशा के वालिद का पहले निकाह हो चुका था और फरीद उनका ही बेटा है। ये हकीकत वो बता नहीं पा रही, जिसके बाद जुनैद की वालिदा जब घर पे आती हैं तो इशा के वालिद को फ़ोन मिलाते हैं और यही कहती हैं कि जो कुछ तुमने करना था कर ले, देखना मैं करूँगी। लेकिन अब इशा के वालिद बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेंगे, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेंगे। रुखसाना बेगम से यही कहेंगे तुमने जो करना है तुम कर लो, अब मैं तुम्हारी किसी धमकियों में नहीं आने वाला, क्योंकि जितना तुमने डराना था डरा दिया, अब सहने की बारी तुम्हारी है। ये बात सुनकर रुखसाना बेगम के होश उड़ जाएंगे। रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, जिसके बाद वो अम्मा बी के पास जाएंगे, उनके गले रख के रोने लग जाएंगे, अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगी। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इस ड्रामा में जो राज थे वो आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उनसे उठता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम का खेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
जब से जुनैद ने सारी बातें सुनी हैं, रुखसाना बेगम बड़ी परेशान हो गई है कि उनकी असलियत के बारे में पता चल गया उनके बेटे जुनैद को। यानी जो कुछ उन्होंने जुनैद से छुपाया हुआ था, जुनैद को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है। जिसके बाद जुनैद ईशा को घर भिजवा देगा उसके मैके, और जुनैद भी वहाँ पर आएगा। लेकिन रुखसाना बेगम तो बहुत चालाक और मक्कार है। रुखसाना बेगम जुनैद के वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगी ताकि ईशा को वो अपने हाथों में ले सके, दोबारा से ईशा को चक्करों में लेके घर ले आए, ताकि उनका बेटा तो उनके साथ रहेगा। लेकिन वहीं पर जब जुनैद आ जाएगा तो जुनैद अपनी वालिदा की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। ईशा यही कहेगी, जुनैद को सारी हकीकत के बारे में बताएगी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन मैं सबूत इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि ताई जान ने मेरे खिलाफ हर रोज़ नई साजिश होती थी, हर रोज़ नया ड्रामा होता था। मैं तो सुन से ये सब कुछ देख देख के थक चुकी थी, लेकिन मैं आपसे किस तरह से शेयर करती, आप मेरी कोई बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। ये बात सुन के ईशा की जुनैद उससे यही कहेगा कि हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि अम्मी ने जब मेरे आंखों पे अपनी मोहब्बत की पट्टी बांधी थी उस वजह से मुझे कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब सारी हकीकत उसके सामने आ रही है। जुनैद जो है बहुत समझदार हो गया है, लेकिन रुखसाना बेगम बड़ी परेशान हो गई कि उनके सब कुछ सारी असद के बारे में पता चल जाएगा तो जुनैद तो बिल्कुल उनसे ख़त्म ताल्लुक कर देगा। यानी जुनैद की वालिदा का और रुखसाना बेगम का और ईशा के वालिद का पहले निकाह हो चुका था और फरीद उनका ही बेटा है। ये हकीकत वो बता नहीं पा रही। जिसके बाद जुनैद की वालिदा जब घर पे आती हैं तो ईशा के वालिद को फ़ोन मिलाती हैं और यही कहती हैं कि जो कुछ तुमने करना था कर लिया, देखना मैं करूँगी। लेकिन अब ईशा के वालिद बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेंगे, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेंगे। रुखसाना बेगम से यही कहेंगे, तुमने जो करना है तुम कर लो, अब मैं तुम्हारी किसी धमकियों में नहीं आने वाला, क्योंकि जितना तुमने डराना था डरा दिया, अब सहने की बारी तुम्हारी है। ये बात सुन के रुखसाना बेगम के होश उड़ जाएंगे। रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। जिसके बाद वो अम्मा बी के पास जाएंगे, उनके गले रख के रोने लग जाएंगे, अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगी। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इस ड्रामा में जो राज थे वो आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उनसे उठता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।